अहमद सीढ़ियों से नीचे भागते हुए लगभग गिर ही पड़ा था, लेकिन उसके पीछे आती टूटे गले की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अहमद, रुको! फ्लैट की लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। पहले गैलरी, फिर सीढ़ियां, फिर नीचे का हॉल। अब पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूब चुका था। अहमद दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, हैंडल बर्फ की तरह ठंडा हो गया और दरवाजा खुद ब खुद धीरे से लॉक हो गया। ठक ठक। अंदर की दीवारों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों पर चल रहा हो। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, शाह मीर, तुम क्या चाहते हो? अचानक पूरा कमरा खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि अहमद को अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। फिर बिल्कुल उसके पीछे, उसके कान के बिल्कुल पास से एक बदबूदार जली हुई फुसफुसाहट आई। तुझे सच दिखाना है। अहमद ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली पड़ने लगीं, जैसे उन पर जलने के निशान फैल रहे हों। अचानक पूरा कमरा एक पल के लिए लहूलुहान लाल रोशनी से भर गया। एक सेकंड, एक झिलमिलाहट, और अहमद खुद को एक अजीब काले कमरे में खड़ा पाया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर सैकड़ों हाथों के जले हुए निशान थे, कुछ छोटे बच्चों जैसे, कुछ बड़ों के। कमरे के बीचों बीच एक जला हुआ लकड़ी का दरवाजा रखा था और उस पर लिखा था, आप अपनी किताब पाता आर्थी। वापसी का रास्ता। अहमद डरते डरते आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा छूने की कोशिश की, पीछे से कई आवाजें एक साथ गूंजी, मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। अहमद पीछे मुड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। कमरे के कोने में कई जले हुए साए खड़े थे। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पहचान में नहीं आते थे, लेकिन उनके बीच एक साया सबसे आगे आया। वही आवाज, वही टूटी सांसें। शाहमीर। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें सिर्फ काली गहराइयां। शाहमीर ने कांपते, जले हुए हाथ से अहमद की तरफ इशारा किया। ये दरवाजा मेरा नहीं है, अहमद कांपती आवाज में बोला। तो किसका है? शाह मीर के पीछे खड़े बाकी साए एक साथ बोले। इसका जवाब तू अगले हिस्से में जाने के बाद ही समझेगा। अहमद ने डर कर पूछा, कौन सा हिस्सा? सारे साए धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिरने लगे और फिर एक साथ बोले, अंधेरे का असली हिस्सा, जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक कमरे की सारी लाइटें एक तेज धमाके से फूटीं और अहमद के सामने वह काला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा।